स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 2003 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन स्टारर बागबान मूवी को भला कौन भुला सकता है। इस मूवी में पेरेंट्स और बच्चों के बीच मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स को बड़े ड्रामेटिक मैनर में दिखाया गया था, जहां बड़े होने के बाद बच्चे अपने पेरेंट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते और उन्हें एक बर्डन की तरह समझने लगते हैं। आज भी जब ये मूवी टेलीविजन पर कास्ट होती है तो कई इंडियन पेरेंट्स राज मल्होत्रा, जो कि अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर थे, उनकी कहानी को अपनी फ्यूचर स्टोरी की तरह देखने लगते हैं और अपने बच्चों से यही सवाल करते हैं, कहीं तुम भी हमारे साथ बागबान जैसा तो कुछ नहीं करोगे ना। वैसे तो इस मूवी में बच्चों और पेरेंट्स के बीच रिलेशनशिप के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ही दिखाया गया था, लेकिन मूवी में एक एंगल ऐसा भी था जिसने सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज पास ऑन किया। हम बात कर रहे हैं मूवी में अमिताभ बच्चन के अडॉप्टेड बेटे आलोक की, जिसका रोल सलमान खान ने प्ले किया था। इस कैरेक्टर के जरिए मूवी में दिखाया गया कि अडॉप्टेड सन होने के बावजूद आलोक अपने पेरेंट्स की बायोलॉजिकल सन से ज्यादा उनकी केयर करता है। अडॉप्टेड चाइल्ड पर सेंट्रिक ऐसी ही सिमिलर कहानियां जिंदगी रॉक्स, दिल क्या करे और कभी कभी जैसी अन्य फिल्म्स भी बयां करती हैं, जहां ये दर्शाया गया है कि किस तरह अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स से कोई भी बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं रखने के बावजूद एक अडॉप्टेड चाइल्ड उनके सुख दुख का सहारा बन जाता है। दोस्तों कुछ इसी तरह असल जिंदगी में भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता और अपनी सूनी जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए वो किसी नन्ही सी जान को अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आज भी भारत में एक बच्चे को अडॉप्ट करना इतना आसान काम नहीं है और ये प्रोसेस कई चैलेंजेस से भरा हुआ है। उदाहरण के लिए चंडीगढ़ में रहने वाले अजय और निधि की शादी को 8 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस दौरान इस कपल ने अपने बच्चे को दुनिया में लाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से वो अपनी कोशिश में सफल नहीं हो पाए। शादी के 5 साल बाद जब उन्हें लाख कोशिशों के बावजूद संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था तो उन्होंने बच्चा अडॉप्ट करने के लिए कदम बढ़ाया। उन्होंने खुद को अडॉप्टिव पेरेंट्स के रूप में रजिस्टर करवाया। इसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही उनकी गोद में हंसता खेलता एक बच्चा होगा, पर 3 साल बीत जाने के बाद भी आज भी ये कपल बच्चा अडॉप्ट नहीं कर पाया है, जिसके लिए कहीं ना कहीं भारत में स्लो अडॉप्शन प्रोसेस को जिम्मेदार मानते हैं। उनका मानना है कि वो दोनों एक बच्चे को अडॉप्ट करने और उसकी प्रॉपर केयर करने के लिए एकदम फिट कपल है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक अडॉप्शन के लिए उन्हें कोई बच्चा रिफर नहीं किया गया है और 3 साल के लंबे इंतजार के बाद दोनों ने बच्चों के अडॉप्शन की उम्मीद भी छोड़ दी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर देश में ऐसी स्थिति क्यों है, जबकि मार्च 2023 से मिला डेटा बताता है कि आज भी देश में 30 मिलियन से ज्यादा ऑर्फेन्स मौजूद हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत में एडॉप्शन के बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं, जहां हम जानेंगे कि भारत में चाइल्ड एडॉप्शन का स्टेटस क्या है और उसके लिए कौन से रूल्स और रेगुलेशंस भारत में अवेलेबल हैं और कैसे एडॉप्शन सिर्फ एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू और सोसाइटल लेवल पे भी ये एक बड़ी समस्या है और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी अभी भी कम है। दोस्तों इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस के सोशल इश्यूज सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों चाइल्ड अडॉप्शन एक लीगल और इमोशनल प्रोसेस है जिसमें एक ऐसे बच्चे की केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना होता है जो बायोलॉजिकली अडॉप्टिव पेरेंट से रिलेटेड नहीं है। इंडिया में अडॉप्शन के प्रोसेस को CARA यानी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी द्वारा मॉनिटर और रेगुलेट किया जाता है और ये अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड केयर का पार्ट है। CARA इंटर कंट्री अडॉप्शंस के साथ भी डील करती है। इसके लिए 1993 में हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन के प्रोविजंस को फॉलो किया जाता है। इस कन्वेंशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2003 में रेटिफाई किया था, यानी भारत में नॉर्मल अडॉप्शन और इंटर कंट्री अडॉप्शन दोनों ही पॉसिबल है और भारत में अडॉप्शन के रूल्स नॉर्मल मेल फीमेल कपल के फेवर में है। एक एस्टिमेट के मुताबिक भारत में लगभग 3 करोड़ ऑर्फेंड और अबेंडेंड चिल्ड्रन है, लेकिन CARA के अकॉर्डिंग इनमें से 5 लाख चिल्ड्रन को भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड केयर नहीं मिल पाती। डेटा के अकॉर्डिंग भारत में लगभग 7,000 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में 2,60,000 बच्चे रहते हैं। वहीं अगर अडॉप्ट किए जाने वाले बच्चों का नंबर देखें तो हर साल ऑन एन एवरेज 3,000 से 4,000 के बीच बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि पिछले 10 साल में 38,271 चिल्ड्रन अडॉप्ट किए गए हैं। अडॉप्शन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट से आता है। इससे जुड़ा हुआ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि भारत में लोग बॉय चाइल्ड के मुकाबले गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। पिछले 10 सालों में जिन 38,271 बच्चों का अडॉप्शन किया गया है उसमें से 22,785 गर्ल चाइल्ड थी
जो कि टोटल अडॉप्टेड चिल्ड्रन का लगभग 60% है। सिर्फ 2021-22 की बात करें तो इस दौरान अडॉप्ट होने वाली बॉयज की संख्या 1293 थी, लेकिन इसी दौरान 1698 गर्ल्स को नई फैमिली मिली। तो दोस्तों, भारत में अगर अवेलेबल चिल्ड्रन और अवेलेबल अडॉप्टेड पेरेंट्स का नंबर हाई है तो अडॉप्शन का रेट कुछ खास अच्छा क्यों नहीं? तो उसका जवाब है क्योंकि भारत में ये प्रोसेस काफी लंबी, एक्सपेंसिव और रिग्रेस है। इस रीजन की वजह से इंडिया में अडॉप्टिव पेरेंट्स के नंबर और अडॉप्शन के अवेलेबल किड्स के नंबर में बहुत बड़ा गैप आ चुका है। CARA के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक भारत में सेंट्रल नोडल एजेंसी के पास 30,477 प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स ने रजिस्टर कर रखा था, जिसमें से 94% यानी लगभग 28,779 पेरेंट्स हेटेरोसेक्सुअल कपल्स थे। इनके अलावा 1543 सिंगल विमेन और 155 सिंगल मेन ने चाइल्ड अडॉप्शन के लिए रजिस्टर किया था, लेकिन इस टोटल डिमांड का सिर्फ 7% यानी 2131 चिल्ड्रन ही लीगली अडॉप्शन के लिए फ्री हैं। इसमें से भी 2/3 यानी लगभग 1356 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो स्पेशल नीड्स वाले हैं, जिन्हें जनरली भारत में अडॉप्टिव पेरेंट्स अपनाना नहीं चाहते। दोस्तों, भारत में सारे अडॉप्शन कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ गवर्न किए जाते हैं। आइए उन्हें हम जानते हैं। दोस्तों, भारत में अडॉप्शन को 2 लॉज के थ्रू गवर्न किया जाता है। पहला है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 यानी HAMA, और दूसरा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 यानी JJ एक्ट। दोनों लॉज के अंडर अडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए सेपरेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। JJ एक्ट के अंडर अप्लाई करने वाले लोगों को सबसे पहले CARA के पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है, जिसके बाद एक स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी होम स्टडी रिपोर्ट पर काम करती है। अगर वो एजेंसी कैंडिडेट को अडॉप्शन के लिए एलिजिबल पाती है तो ऐसे चाइल्ड जो अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री हो उसे एप्लीकेंट को रिफर कर दिया जाता है। HMA के अडॉप्शन राइट्स के लिए डटाका होम सेरेमनी, अडॉप्शन डीड या कोर्ट ऑर्डर सफिशिएंट होता है, और इस एक्ट से हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख अडॉप्ट कर सकते हैं। रिसेंटली पार्लियामेंट में कुछ समय पहले JJ एक्ट 2015 को अमेंड करने के लिए जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट 2021 पास किया गया। इस अमेंडमेंट के जरिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अडॉप्शन ऑर्डर इशू करने की अथॉरिटी दे दी गई, जबकि अमेंडमेंट के पहले ये अथॉरिटी सिविल कोर्ट के पास थी। इस अमेंडमेंट की वजह से पेंडिंग केसेस में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन रजिस्टर किया गया है। जब से ये अमेंडमेंट फोर्स में आया है तब से सिर्फ 9 महीने में भारत में 2297 अडॉप्शंस हुई हैं। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जब ये अमेंडेड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लागू हुआ तब अडॉप्शन के 997 केसेस पेंडिंग थे। इसमें से वेस्ट बंगाल में 139 केसेस पेंडिंग थे, जिसमें से 130 केसेस को अमेंडमेंट के बाद क्लियर कर दिया गया। इसी तरह बिहार में 92 अडॉप्शन केसेस पेंडिंग थे, जिसमें से 72 को क्लियर कर दिया गया है और 20 केसेस पेंडिंग है। इसी तरह उम्मीद है कि इस अमेंडमेंट के बाद आने वाले समय में पेंडिंग केसेस का नंबर 0 हो जाएगा और अडॉप्टिव पेरेंट्स जल्द से जल्द बच्चों को अडॉप्ट कर पाएंगे। भारत में अडॉप्शन के लिए एज लिमिट्स भी डिफाइन की गई हैं। 2 साल तक के बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए कपल की मैक्सिमम कंपोजिट एज 85 ईयर्स हो सकती है और सिंगल पेरेंट की मैक्सिमम एज 40 ईयर्स हो सकती है। वहीं 2 साल से लेकर 4 साल तक के बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए कपल्स की मैक्सिमम कंपोजिट एज 90 ईयर्स और सिंगल पेरेंट की मैक्सिमम एज 45 ईयर्स हो सकती है। इसी तरह 4 साल से 8 साल के बच्चों के लिए कंपोजिट एज और सिंगल पेरेंट की एज रिस्पेक्टिवली 100 ईयर्स 50 ईयर्स पर फिक्स करी गई है। वहीं 8 साल से 18 साल के बीच के बच्चों के लिए 110 साल और 55 साल फिक्स करी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी जरूरी है कि बच्चे और अडॉप्टिव पेरेंट्स में एटलीस्ट एक पेरेंट के बीच 25 साल का एज गैप होना चाहिए, और साथ ही कोई भी कपल 2 साल के स्टेबल रिलेशनशिप के बाद ही बच्चा अडॉप्ट कर सकता है। अगर कोई मेल चिल्ड्रन को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसके लिए वाइफ की कंसेंट जरूरी है, और साथ ही कोई सिंगल मेल फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा दोस्तों, फीमेल के लिए अडॉप्शन थोड़ा आसान है, क्योंकि अगर उसने अपने रिलीजन को चेंज किया है, वर्ल्ड को रेनाउंस कर दिया है और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसे किसी भी कंसेंट की जरूरत नहीं है और वो किसी भी बच्चे का अडॉप्शन कर सकती है। HAMA और JJ एक्ट के अलावा गार्जियन और वार्ड एक्ट 1890 भी है। अब चूंकि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ज्यूज और पारसीज के पर्सनल लॉ में किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए कोई भी रूल रेगुलेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए एक्ट लाया गया। इसके अंडर इसमें से किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड का व्यक्ति किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए अप्लाई कर सकता है। हालांकि HAMA के अंडर अडॉप्टेड बच्चे के पास पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर राइट भी होता है, लेकिन गार्जियन और वार्ड एक्ट में बच्चे के पास ये राइट नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स का नाम ले सके या उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सके। ये सभी राइट्स नॉर्मल हेटेरोसेक्सुअल कपल्स या सिंगल पेरेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। तो वैसे तो अडॉप्शन काफी नोबल कॉज है और उसकी वजह से सोसाइटी में बहुत सारी इनइक्वालिटीज को खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद अडॉप्शन से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से लोग इससे दूर भागते हैं।
चलिए आइए समझते हैं इश्यूज को। सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि अडॉप्शन काफी लेंदी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस रीजन की वजह से कई बार बच्चों को सूटेबल फैमिलीज मिलने में सालों लग जाते हैं और कई बार तो उन्हें फैमिलीज मिल ही नहीं पाती। दरअसल एक चाइल्ड को अडॉप्शन के लिए अवेलेबल डिक्लेयर करना काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऐसे केसेस में जहां बायोलॉजिकल मदर खुद बच्चे को किसी रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी को सरेंडर करती हैं, वहां प्रोसेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है क्योंकि बच्चे पर कोई भी लीगल क्लेम एक्सपेक्ट नहीं किए जाते। लेकिन जब कोई चिल्ड्रन अबैंडन कर दिया जाता है तो उस केस में गवर्नमेंट की सबसे पहली कोशिश होती है कि बच्चे की बायोलॉजिकल फैमिली को किसी भी तरह से ढूंढा जाए। अगर गवर्नमेंट द्वारा किए गए एफर्ट से बायोलॉजिकल फैमिली नहीं मिलती है तब बच्चे को अडॉप्शन के लिए अवेलेबल डिक्लेयर किया जाता है। ऐसे केसेस में जहां बच्चे के पेरेंट्स प्रिजन में हो और उनके वापस आने की कोई उम्मीद ना हो, वहां पर भी बच्चों को अडॉप्शन के लिए नहीं दिया जा सकता। दोस्तों भारत में अडॉप्शन की सॉरी स्टेट को CARA के स्टैटिस्टिक्स में देखा जा सकता है, जिसके अकॉर्डिंग भारत में 30,000 से ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चे को अडॉप्ट करने का वेट कर रहे हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट सिर्फ लगभग 2000 बच्चे ही अडॉप्शन के लिए लीगली अवेलेबल हैं। इन 2000 बच्चों में से भी 2/3 बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं, जिनके लिए अडॉप्शन प्रोसेस को कंप्लीट होने में 3 साल से ज्यादा का समय लग जाता है। यानी अडॉप्शन करने वाले पेरेंट्स का पूल तो बहुत बड़ा है, लेकिन अवेलेबल बच्चों का पूल काफी छोटा है और इसी रीजन की वजह से डिमांड सप्लाई का एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता है, जो अल्टीमेटली अडॉप्शन को डिले कर देता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है अडॉप्शन से जुड़ी हुई इलीगल और अनरेगुलेटेड प्रैक्टिसेस। इसमें बेबी ट्रैफिकिंग, चाइल्ड सेलिंग और अनरजिस्टर्ड अडॉप्शन एजेंसीज का एग्जिस्टेंस शामिल है, जो वल्नरेबल चिल्ड्रन के साथ साथ बायोलॉजिकल पेरेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। उदाहरण के लिए 2018 में रांची में मदर टेरेसा मिशनरी ऑफ चैरिटी में बेबी सेलिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया गया था। इसमें शेल्टर की एक नन ने कन्फेस किया कि उसने 4 बच्चों को बेच दिया था। इसके अलावा दोस्तों भारत में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है कि अडॉप्शन के बाद पेरेंट्स बच्चे को रिटर्न कर देते हैं। 2020 में CARA में एक डेटा दिया, जिसके अकॉर्डिंग पिछले 5 सालों में अडॉप्टिव पेरेंट्स ने 1100 बच्चों को अडॉप्ट करने के बाद वापस रिटर्न कर दिया है। इसके अलावा भारत में पेरेंट्स के माइंडसेट की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज अडॉप्शन में क्रिएट होते हैं। उदाहरण के लिए कई पेरेंट्स सिर्फ अपने ब्लड और जीन्स वाले बच्चों को ही अपने बच्चों के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं और इसीलिए वो अडॉप्शन के बारे में कभी नहीं सोचते। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि सिर्फ ऐसे पेरेंट्स जो इनफर्टाइल है, यानी बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उन्हें ही अडॉप्शन की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा कई पेरेंट्स सिर्फ छोटे बच्चों को ही, यानी 2 साल तक के बच्चों को ही अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यही वो सही समय होता है जब चाइल्ड और पेरेंट के बीच में अच्छी बॉन्डिंग को स्टैब्लिश किया जा सकता है। इसलिए 2 साल की उम्र से ज्यादा बच्चों को कई कपल्स अडॉप्ट नहीं करना चाहते। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे बच्चे जिनके अंदर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं, उन्हें अडॉप्ट करने के लिए पेरेंट्स बहुत कम आगे आते हैं। इसके साथ ही अडॉप्टिव पेरेंट्स को बायोलॉजिकल पेरेंट्स के मुकाबले स्क्रूटनी के हायर बर्डन को झेलना पड़ता है। ये सारे इश्यूज होमोसेक्सुअल कपल्स के लिए और भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी ऐसे कपल्स को अच्छे पेरेंट के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं करती। यही सब प्रॉब्लम है जो भारत में अडॉप्शन की राह को और मुश्किल बना देती है। तो दोस्तों इन सभी इश्यूज को देखकर सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले अडॉप्शन लॉस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ये जरूरी है कि अडॉप्शन लॉस को रिव्यू किया जाए और उन्हें अकॉर्डिंगली अपडेट किया जाए, ताकि चाइल्ड अडॉप्शन का प्रोसेस और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके और ये बच्चे के हक में हो। लॉस को सिंप्लीफाई करते हुए पेपर वर्क को रिड्यूस करना चाहिए, ताकि डिले को रिड्यूस किया जा सके और एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन में किसी भी प्रकार के लूपहोल्स को खत्म करना चाहिए। उदाहरण के लिए गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से अबेंडेंट चिल्ड्रन को डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन ले जाया जाना चाहिए और अगर पेरेंट्स आइडेंटिफाई नहीं हो पाते तो उन्हें अडॉप्शन के लिए प्लेस कर दिया जाता है। ऐसे भी बहुत सारे नॉन रजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हैं जो रेगुलेशंस की वजह से अडॉप्शन एजेंसीज के साथ लिंक नहीं कर पाते। जनरली ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां बच्चे के पुअर केयर, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज और ट्रैफिकिंग जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए ऐसे सॉल्यूशंस को प्रोएक्टिव मेजर्स लेकर जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए। इसके बजाय गवर्नमेंट को और ज्यादा रिसोर्सेज लगाकर बेहतर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्ट्रीट से हटाकर बेहतर जिंदगी दी जा सके। भारत में अडॉप्शन के बाद आने वाली प्रॉब्लम से पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि अडॉप्टिव पेरेंट्स और अडॉप्टेड चिल्ड्रन को असिस्ट करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पोस्ट एडॉप्शन सपोर्ट सर्विस को स्टैब्लिश किया जाए, ताकि बच्चे के लिए अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ एडजस्ट करना आसान हो सके और पेरेंट्स को अडॉप्टेड चिल्ड्रन की प्रॉपर केयर के बारे में अवेयरनेस दी जा सके। इस पोस्ट एडॉप्शन सर्विस में काउंसलिंग, एजुकेशनल सपोर्ट,
एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशनल सपोर्ट, आने वाले चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए गाइडेंस शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन सोसाइटी में एडॉप्शन के कॉन्सेप्ट को पॉपुलर करने की जरूरत है, जिसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। इंडियन सोसाइटी में जनरली ऐसा नोशन एग्जिस्ट करता है कि लोग अपने द्वारा बर्थ दिए गए बच्चे के साथ ही इमोशनल कनेक्शन को स्टैब्लिश कर पाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि अडॉप्शन के बारे में पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस बिल्ड की जाए, ताकि उन्हें समझ आए कि फैमिलीज बिल्ड करने के लिए अडॉप्शन भी एक वायबल ऑप्शन है। इस गोल को अचीव करने के लिए पब्लिक को इसके बेनिफिट्स, प्रोसीजर्स और लीगल एस्पेक्ट के बारे में एजुकेट किया जा सकता है, और साथ ही अडॉप्शन और उससे जुड़े हुए मिसकंसेप्शन और स्टिग्मा के साथ डील करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड को इनकरेज किया जा सकता है। और इन सभी स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो भारत में भी एडॉप्शन के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जा सकता है। दोस्तों, भारत में चाइल्ड एडॉप्शन चैलेंजेस से भरा हुआ है, जिसमें कल्चरल, लीगल और सोशल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में लीगल फ्रेमवर्क को बेहतर करके, सोसाइटी के स्टिग्मास को खत्म करने का प्रयास करके और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को दूर करके एडॉप्शन में पॉजिटिव डेवलपमेंट लाने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी भी इस पूरे इशू के साथ डील करने के लिए कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच की जरूरत है, क्योंकि जब तक इन सभी चैलेंजेस को डिसमेंटल नहीं किया जाएगा, तब तक भारत में एडॉप्शन की राह आसान नहीं होगी। और इसी वजह से भारत में कई बच्चे अपने भविष्य को बेहतर करने से एक कदम पीछे रह जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में एक पॉजिटिव चेंज पॉलिसीज और सोसाइटल लेवल पे आएगा। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, और इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, स्टेट द मेजर इश्यूज रिलेटेड टू चाइल्ड एडॉप्शन इन इंडिया, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू रिजॉल्व दीज चैलेंजेस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।